ह्रीं रामेन्द्रावै नमोरते भगवती श्रीमती पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिरूपकैष्णाप्यामि जन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थशे ॐ ह्रीं शिवृष्वादि वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादि वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादि वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादि वीरान्ताञ्जलिनिष्णयामिति स्वाहा श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध तन वाले हैं वंदन करे शतवारा अभिषेक करें हम वारा श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में है पूज्य कृतम बिंब शकल शुर द्वारा स्वर्गोशी भी सुखिकारा श्री जी का अभिषेक करें हमारे के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा धुले चाहे पाप हमारा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं 700 शिखर की बावन तलेटी से गुणतर परिचय से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा गुरुवार के सानिध्य में 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांतियारा कराकर पुण्यंजन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता मुंबई से सोमेश संरक्षक प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका चंद्र पांड्या समत अतीत फाउंडेशन परिवार, इंदौर से संस्था श्रीमती बिमला देवी बिलाल परिवार से श्री राजनानी जी, शुद्धि नीतिका, शोभा वशमिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुपेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश जी, नीता ऋषि, रची महतरमगंज चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से सोमी चनक्चा, अधिस्पंता, संतोष देवी, पंकज डोले, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय नैशी, यस जैन शाह परिवार, भोपाल से सोमी चनक्चा, विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, पुनीत, शफारी, श्रीमती मेहल, श्रीमती शारदा, सिकरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा शाह परिवार, दुर्गापुर से सोमी चनक्चा, अनिल जी, अमिता, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, श्वेता, मित्तल, मानवी, शिवनी, ईशानवी, अहिली, समोह जी, शाह परिवार, नवी मुंबई से सोमी चनक्चा, श्री प्रमोद जी, शोभन जी, स्वाति, साका जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवाह, गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती चंद्र जी, सौरभरोही, गौरवनामिका, नीएच पायल, दिव्यांश, जितासा, सुमंकर, हिताशा जी, उपकार परिवार, जयपुर से गणतंत्र उपाध्यक्ष जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, कीर्ति, वीरा, मनीष, जैन शाह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल सतवई, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, हसीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व में श्री श्री दिव्य स्वतः शाह परिवार, कटनी से राजपाणी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरन, तंका, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक श्री इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता और दूतवश जैन शाह परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, बेबी, अनिश्चय जैन लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से ट्रोमी से आरपीएन जी, श्रीमती अमृता जी, प्रशांत, दिव्या, भरत, पारा जैन शाह परिवार, विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनीता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार, रांची से संस्थापक श्री चंद्रकला जी, नीरज जिलियांसा, जागची पाटनी शाह परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक क्षेत्र से माता श्री भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, निधि, जन बाबारिया परिवार, थोड़ा वाले, रतलाम से सोमी संरक्षक भवल्या जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचरण, त्रगवाल शाह परिवार, आगरा से चक्री, स्मृति शिखा जी, पुत्रपुत्री, प्रखर जी, सोमैया, यूरेश्वर, अलवर से सोमी संरक्षक तारासेन जयंती परिवार, बीएसए संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अबीरिया, जियांजो, मेहतामित, मेहता शाह परिवार, कन्नौज से सोमी संरक्षक चिंतामणि, सवाई लजन शाह परिवार, कोलकाता से सोमी संरक्षक स्मृति चंद्र देवी, धर्मपति मोतीलाल, सांधिया, सुमति देवी, नीमा, मीरा, विजय रश्मि, जंगल, राशिका, अंकिता, करुणित की शराबी शाह परिवार, बिलासपुर से सोमी संरक्षक विनोद जी, रंजन साल, डॉक्टर रेशु, वर्षाभिषेक, अंकिता, विकास, मेवान, डियाना, अवीर, अवीर, जंकोला परिवार, कटनी से श्रमिक संरक्षक श्री उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जूही, अंजू, श्रीमती विभा जी, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुरदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, काराव, योग किया, प्रंजय, रनक, अरन, आशिका, जन समझ कोला वाला परिवार, बक्सा, गुजरात से श्रोमित संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, लाधानी, समत लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमित संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, प्रीति, आदित्य, नित्या, समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमित संरक्षक
रमेश जी, अनिल जी, करण जय श्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम वल्लभी एकांत जी श्राव की परिवार किशन कौशल श्रोमणी संरक्षक कवाला जी अशोक जी सुशीला जी भाटनी सुरेश जी शांता विमल तालिका मिनी शिविका सिद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि बहनवानी आरज्य पाटनी समस्त आर के मोरवा परिवार उदयपुर संस्थापक श्री प्रकाशचंद जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल सुमति पुष्पादेवी अवनी भावेश देसना पुरता निमेश कबीर जन खवात परिवार टेकम्पति सिकंदी अनिल श्रीमती चंद्र जी प्रदीप जी सबदी रुचि मध्य तद्वित श्रीमती प्राची अंकित कुमारी विष्का चौधरी शाह परिवार गड़ा कुटुंब से सुमित संरक्षक जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदि वीर माया क्रांति शिल्पी अनुश्वरिया जिशोदी शाह परिवार कोलकाता से गणतंत्र के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी ऋतुम जी सौरभ जी कैला शाह परिवार भोपाल से संस्थापक श्री कंचन भाई शिवगांधीलाल जी हेमलता जी साली रोहित सोनाली विदेही विदेशी शशि नियाज स्वराजन शाह परिवार भोपाल से संरक्षण राशि जी निशा जी नौनिक जी भारी रोनी अंकुल रोनांग जी बड़कुल शाह परिवार यूएसए स्टेशन एक्सा से संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी विजय जी मंजू गगन केटी अरु गरोनी चांदी जन शाह परिवार जयपुर से संपत राय शांति देवी सबूत रमेश जी नरेंद्र जी सरेंद्र जी पाटनी साहब परिवार निखार वाले कोलकाता से सुमिरमा जी नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुसाक लवन्य भव्यता से जुड़ीवाल सापली व मादा से संरक्षक पुष्पेंद्र छविता नाथिन गुंगुन अंकित अमिता मनीषवी नैवेद्य सराब परिवार गुवाहाटी कोलकाता से खबरेल सेठी सुमनवली छावड़ा के परिवार से श्रीमती रमृतेश्वर इंद्र देवशाला सुरेंद्र जी प्रीति जी सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयशी और नौमी टीका विवान ऋतु दिवस सुधीर रसत हार्दिक मचुड़ी अलछड़ी चावड़ा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन पाना देवी हेटी विनय शर्मिला विकास शर्मा विवेक संध्या विशाल अनिता रोहित मेघना साहिल प्रियांक पलक जयदीप कवल दूसरे सेठी परिवार सिंगापुर से संरक्षण विनीत जी श्री विनोद जी अर्चना शिल्पा अरियत तेजस श्रीमती छाया सरोजन शाह परिवार कन्नौज से संरक्षक श्रीमती राजदुल्ला जी राजन जी की अनिल ममता प्रमी नवल अलीसा निकिता शुभयुक्ति जनसा परिवार कोलकाता से संरक्षक प्रेम जी प्रमिला जी पुत्र श्याम सीसी जनसा परिवार नागपुर से संरक्षक सौभगती मीना जी अनिल कुमार स्मृति सोनिया जी आदित्य जी सिंगापुर सौभागती पीयूष जी मास्टर जियान जियान विद्यासागर रोडवेज बी आर शाह परिवार कन्नौज से संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी शांजन शाह परिवार फौजाबाद से संरक्षक ललितेश जी कमलेश जी दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रवि पारस यहाँ साक्षी अनंत बितासी वाणी ओजस्वी सैनी शाह परिवार जयपुर अम्बिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभव चिता विनी जानवी विराजी पापड़ी शाह परिवार देहरादून से संरक्षक विनोद जी कमलेश जी आशीष मेगा तीन पुजारी चाबी किशन रामपुर वाला शाह परिवार जयपुर से संरक्षक नंद किशोर जी शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा अंकित इति आद्विक अनिया अनुष्का जी पाड़िया शाह परिवार भोपाल से श्रीमती रत्नपति हनुपति संतोषा बुद्ध जी ममता विकास भेदभाव अनुभव अंशुल अतिशय आश्रय नोनी ऐशना इन्हें शराब शाह परिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी अनिल जी अमित सचिन विकेश जैन शाह परिवार गंज सदस्य स्वर्गीय कुमार श्रीमती जतन भाई श्रीमती मंजूरता शुभते एकांत सीता जैनसी जैन शाह परिवार और जिन्होंने मासिक शांति का शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जबलपुर से श्री पूरनचंद जी सरोज देवी राजेश जी ममता जी रुचिका दिन सिंघई ज्वेलर्स परिवार सेनोजी अमेरिका से उभय शेट्टी नंदा जी आशीष शेट्टी शाह परिवार गुवाहाटी से रूपाजी रारा दंपति अजय रिराज सिद्धांत प्रिया अंकित रूपांगी करण तमिश अनंत दुल्हन साड़ी वाले कोलकाता से श्रीमती गुलाबी देवी पहाड़िया श्रीमती भागचंद जी पहाड़िया शाह परिवार हम परम जुड़े के चरणों में बारंबार मुस्तकर निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति रख रखे हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। राजा जी जो नित्य शांति धारा के पुण्यर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक भूपेंद्र भाई, शोभना बेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जबलपुर से सिंघई पूरनचंद, सरोज देवी, राजेश, ममता, रुचिका जैन सिंघई ज्वेलर्स परिवार, इनके परिवार में और उनके साथ जैन साइकिल परिवार राजेश जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश कुमार, सौरभ कुमार पाटोदी, महावीर देवी, कमल कुमार पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, आज सुरेश जी पाटोदी का जन्म दिवस है। इसके अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जय कुमार, विनोद कुमार, अशोक कुमार, विमल कुमार जैन, गोल्डी, चंद्रशेखर, सौरभ आदि, नमन जैन, पुरानी बस्ती परिवार अमर पाटन,
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर प्रमोद मणि, डॉक्टर सुचिर, डॉक्टर प्रभु प्रणु, डॉक्टर दीवा, डॉक्टर योगेश प्रमोद जैन की आज वैवाहिक वर्षगांठ है गुणायतन ट्रस्टी, और इन्होंने आज आनंद प्रवीणा जैन के विशेष स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना भाई है। प्रयागराज इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राहुल जी गोल्डी, राकेश जैन, ममता, भावना, राजेश, जयंती, शिव कुमारी, रीवा अपनी धर्मपत्नी ममता जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना के साथ। बाबूलाल जी, अखिलेश सदभैया, श्रीमती सृष्टि, क्या लिखा है, अपूर, सृष्टि अपूर, हाँ सृष्टि धर्मपत्नी अपूर गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से टीकमगढ़ नित्य शांति धारा पुंजा के इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ज्ञानचंद जी, राजकुमार, राकेश कुमार, ज्ञानचंद जी, प्रेम जी, राकेश, सुनीता, आयुष, अदिति जैन, जयपुर परिवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांत कुमार जैन, उषा जैन, रानू जैन, प्रिया जैन, सोनू जैन पिंडर वाले परिवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभिनेश जैन, नेहा जैन, आर्ची, आद्विक जैन गुणायतन ट्रस्टी अहमदाबाद इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने 8 उपवास की जिनकी पालना है ऐसी बहन ब्रह्मचारिणी बहन इंदिरा दीदी, मनीष, नीतिका, प्रथम, परिधि, समस्त बज परिवार प्रतापनगर, सांगानेर, श्योपुर, जयपुर इनकी निर्विघ्न पालना हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनीता, सीमा छाबड़ा, कोलकाता जो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे, आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा, कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन कत्था वाला परिवार, और सुनीता दीदी के परिवार से प्रेमचंद जी, पदम जी और पारस जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जितने भी यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से। हाँ आज और तो रह गए, ऑनलाइन रह गए। और आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई, आगरा से मनोज कुमार, श्रीमती डूवी जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, रजत जैन, भूमि जैन परिवार, अहमदाबाद से श्रीमती अंजू सुशील जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, हजारीबाग से संस्थापक सुरेश जी पाटोदी इनके जन्मदिवस पर। जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली से श्रीमती स्वाति जैन, सरगुजा से श्रीमती मेघा मिश्रा, भोपाल से श्रीमती राखी जैन, दिल्ली से भूषण जैन अपने 78वें जन्मदिवस पर, श्रीमती रेखा, पुत्र संजय, आशीष जैन। आज वैवाहिक वर्षगांठ पर धुलियात से विनोद कुमार जैन, शिवन देवी गंगवाल, नागपुर से श्रीमती सुजाता रमाशंकर कोठारी, झांसी से नरेंद्र कुमार गोरेलाल जैन, मंजुलता जैन, अजमेर से अश्विनी जैन, श्रीमती तनु जैन, शिलांग से डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया, श्रीमती ज्योति पहाड़िया, इंदौर से श्रीमती प्रतिभा चौधरी, रविंद्र चौधरी, नांदेड़ से सौभाग्यवती भारती जितेंद्र काला, कुरवाई से जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती गुणमाला जैन, दिल्ली से अशोक कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, गुड़गांव से विमल प्रकाश जैन, श्रीमती संतोष जैन, इंदौर से श्रीमती रत्ना जैन, संजय जैन की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। शहडोल से रितेश जैन, भोपाल से एहा सोगानी, डॉक्टर पलक जैन प्रमाणिक समूह, मेरठ से श्रीमती नरेंद्र कुमार जैन, गया से नरेंद्र जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी ने शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। भोपाल से श्रीमती वंदना जैन, दिल्ली सूरत से श्रीमती अर्चना जैन, धर्मपत्नी अनिल जैन, मॉडल टाउन दिल्ली से श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी शुभचंद जैन, हजारीबाग से मधुर अजमेरा, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से श्रवण संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से दिनेश विनीता पापड़ीवाल, आरिका अखंडमती, आरिका भेदमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए गोटेगांव से ब्रह्मचारिणी रविता दीदी, श्रीमती सुलोचना, श्रीमती मंजू, खुशबू, अधिकल्प जैन और श्रीमती सृष्टि
धर्मपत्नी अपूर्व सदभैया गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ के लिए रोहित शेफाली मिर्जापुर वाले के सुपुत्र के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना। यहाँ जितने उपस्थित है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सबशाहूनम। चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली फनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केली फनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि से न पहुँचामि, हरंते से न पहुँचामि, सिद्धे से न पहुँचामि, साहू से न पहुँचामि, केली फनत्तम धम्मम शरणं पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगाप मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुटे स्फुटे सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंछिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषा अनाहत विद्याय, नमो अरिहंतानम ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीह्रीं आहुरूम उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत प्रातिहारमणिता अशोकतर सत प्रातिहार सोन पदब्दा हम लोअर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय रमलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय घमलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मणिताय छत्तत सत प्रातिहार सोन पदब्दाय खमलोर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम अर्हम् नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दशपुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो विद्यहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उग्गतवानम
ओम ह्रीं मरम नमो दित्तवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो तत्तवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो महातवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं मरम नमो घोर तवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो घोर परक्मानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो घोर गुणवम सब भयारिणम शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो अमो सही पतानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो खेलो सही सब पतानम शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो जल्लो सही सब पतानम शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो बिठो सही सब पतानम शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो सब्बो सही पतानम सब शांति भवतु ओम ह्रीं मरम नमो मन बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो बची बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो काय सब बलीनम शांति भवतु ओम ह्रीं मरम नमो क्षीर सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो शप्पि सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो महु सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो अमी सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो खीन महानशानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो बद्धमाननम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो लोय सब सिद्धाय ददानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं मरम नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु भवतु ओम नमो भगवतो बड्डमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लुयानम भयानम जुया विवादिवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सबजी सत्तानम पराजितो भवतो में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत्पथनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वर जय श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 भगवान की जय पार्श्वनाथ जय भगवान की महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामनम सागर जी महाराज की जय जय धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। आइए बच के रहो सरोजी जैन श्रीमान सिंह जी पूरनचंद जी सरोदेवी राजेश जी ममता जी रुचिका जी सिंह जी जोड़ा परिवार एवं श्रीमान जैन साइकिल जबलपुर इस सौभाग्य प्राप्त करने गुरुदेव की पाठ करने का। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्त। चलिए अर्घ लीजिए अर्घ पानी चंद अच्छा बोलूं अच्छा और बहन व्रती बहन इंदिरा जी जयपुर जिन्होंने लगातार अष्टांगी की 8 उपवास पूरे कर रही हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंद अपनी सेवा करके करके जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रही है। ऐसी दीदी जी गुरुदेव कर कमलों में सांस अर्पित करके कर रही है। लीजिए जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। व्रती महेंद्रा जी जिन्होंने अष्टांगिका में 8 दिन लगातार उपवास करके
अपने जीवन को धन्य किया है, ऐसी बहन आए गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुदेव कर कमलों में शास्त्री अर्पित करके जीवन धन्य करें। जी दे व्रती बहन, और इनको सम्मान करने के लिए मैं व्रती बहन स्मिता जी से निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें यह प्रतीक चिन्ह अर्पित करके उनके इन भावों को वृद्धिंगत करने के लिए उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। लगातार ऐसे ही साधना करते हुए तपस्या करते हुए अपने जीवन को दो लगातार तीनों अष्टांग क्या करती हैं, 10 लक्षण करती हैं, 10 उपवास के साथ तीनों अष्टांग का और 10 लक्षण तीनों उपवास के साथ किया करती हैं। अद्भुत इनकी क्षमता है, अद्भुत तपश्चर्या है। बहुत साधुवाद भावना भाते हैं कि एक दिन व्रती बन करके महाव्रती बन करके जीवन को उत्थान के मार्ग पर लगाएं। और अब मैं आज वीर शासन जयंती के शुभ अवसर पर, जबकि आज देशना निश्चित हुई थी 1000 भगवान महावीर स्वामी की, आज हम उनके प्रतिरूप परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव अपनी दिव्य देशना से हम सबका जीवन दिव्यता की ओर बढ़ाने में कारण बने। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् ळमो आयरि नमो आयर्याणम् ळमो उवज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् ळमो लोये सवशहुनम् नमो लोये शव्यसाहुणम् एसो पंचणमुयारो एषो पंचनमो यारो सर्वपाव पणाशनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाणं च सवेसिम् मंगलाणं च सव्येसिम् पढ़मम् हो मंगलम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जम संलीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम
तम सब जीव शरणम पश्यौ जिन शासनम सुयरम। आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की तिथि में हमें देशना मिली। हम सबको पता है कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान के उपरांत वे समो शरीर में तो रहे, पर 66 दिन तक उनकी देशना नहीं खिली। कल्पना करो कैसा वह दृश्य रहता होगा। सब भगवान के चरणों में आकर चातक भरी दृष्टि से देखते होंगे और बस दर्शन करके ही उन्हें तृप्त होना पड़ा होगा। भगवान मौन, 66 दिन तक मौन क्यों रहे? क्यों रहे? क्योंकि पात्र का अभाव था। भगवान प्रतीक्षा में थे किसी पात्र के। कोई पात्र आए तब तो मैं उपदेश दूं। यहाँ ये जो भीड़ है ये सुनने वाली है, स्वीकारने वाली नहीं। सुनने वाली है, स्वीकारने वाली नहीं। कैसे बोले? भगवान मौन। हम सबको कथा पता है। जब इंद्रभूति गौतम गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी को भगवान के चरणों में आए और भगवान की शरणागत हुए, उन्होंने दीक्षा धारण की, तो आज की तिथि में भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना करते हुए अपनी पहली दिव्यध्वनि खिराई, जिससे द्वादशांग रूप श्रुत की संरचना हुई। यानी आज की तिथि में सच्चे अर्थों में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। और हम लोगों को जो भी मार्ग मिला है इसी के प्रताप स्वरूप मिला है। भगवान महावीर तीर्थंकर थे, पर सच्चे अर्थों में आज की तिथि में वो तीर्थंकर बने। क्योंकि जो तीर्थ का प्रवर्तन करे वो तीर्थंकर, भले उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन आज के पहले तीर्थ नहीं था। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ, द्वादशांग ज्ञान और उस पर द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना का नाम तीर्थ है। और इसका प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर, वह सब कुछ आज की तिथि में घटित हुआ। इसलिए सच्चे अर्थों में आज भगवान महावीर तीर्थंकर बने, और इसलिए आज की तिथि को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। बहुत सारी बातें इस संदर्भ में उभरती है, और आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा। सुनना, स्वीकारना, सुधारना और उद्धार। सुनो, स्वीकारो, सुधारो और उद्धार करो। श्रवण से उद्धार तक की प्रक्रिया। मैं सोचता हूं भगवान 66 दिन तक क्यों मौन रहे, जनता का नुकसान क्यों किए?
क्या उनकी सभा में विराजित इंद्र भगवान की वाणी को समझने में समर्थ नहीं था? समर्थ तो था, लेकिन भगवान की वाणी को स्वीकारने की क्षमता उसके पास नहीं थी। इंद्र भक्ति कर सकता था, पर संयम के रास्ते पे चल ही नहीं सकता। भगवान की वाणी उन्हीं के लिए खिलती है जो उनकी वाणी को सुनकर स्वीकारता है। केवल सुनाने के लिए भगवान की वाणी नहीं खिलती। और एक बात इसे दूसरे तरीके से कहूं तो उद्धार उनका नहीं होता जो भगवान की वाणी सुनते हैं, उद्धार उनका होता है जो भगवान की वाणी को स्वीकारते हैं। इस पूरे प्रकरण को हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और भगवान महावीर के अतीत में जाकर देखते हैं, तो भगवान महावीर का एक रूप मुझे दिखता है जब वो मारीची थे। साक्षात भगवान ऋषभ देव का समागम था उस काल में। उनकी वाणी भी उनके कानों में पहुंची होगी, लेकिन मारीच अकड़ता फिरा। भगवान के विरुद्ध भी अनर्गल प्रलाप किया और 363 मतों की सृष्टि कर दिया। ये कहानी आप सबको पता है। भगवान के निकट रहकर के भी वो कुछ नहीं कर पाया। वही मारीच जब आगे चलकर शेर बना, खूंखार शेर, अपने तीक्ष्ण पंजों से एक हिरण के शरीर का विदारण कर रहा है। रक्त की धार फूटी हुई है, आंखों से अंगार बरस रहे हैं। उसी स्थिति में दो मुनिराज आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहे हैं। उनकी दृष्टि शेर पर पड़ती है। करुणा पूरित भाव से वे नीचे उतरे और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर जोर जोर से कहने लगे, हे मृगराज, तू एक कैसा पाप कर्म कर रहा है? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। तो इस हिंसा और क्रूरता के खेल को क्यों खेल रहा है? इससे बच, अपनी आत्मा का हित सोच। हिंसा और प्रतिहिंसा का यह दौर अंतहीन है। बुझ बुझ, अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा को पहचान और इस पाप से विमुख हो। मुनिराजों के वचनों का उस पर जादुई प्रभाव पड़ा और देखते ही देखते उसके जो क्रूर पंजे हिरण के विदारण में लगे थे, मुनिराज की वंदना में जुड़ गए। थोड़ी देर पहले जिसके आंखों से अंगार बह रहे थे, पश्चाताप की आंसू गिरने लगे। हृदय परिवर्तित हो गया। उसे बोधि की प्राप्ति हुई, सम्यक को प्राप्त किया और शुभ परिणामों के साथ अपना देह त्याग कर स्वर्ग में सिंह केतु देव बना और वही 10वें भाव में भगवान महावीर के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। मैं बात जिस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं वो आपसे कहता हूं। जिस मारीच को भगवान ऋषभ देव की वाणी का
कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान ऋषभदेव साक्षात तीर्थंकर की वाणी का जिस पर कोई असर नहीं पड़ा, उसी जीव पर अमित गति और अमित गुण नामक दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के साधारण वचनों का असाधारण असर पड़ा। क्यों? क्यों? क्या उत्तर है आपके पास? हाँ? महाराज कह रहे होनहार हो भी तब मैं नहीं मानता इनको। मैं इसलिए बात मानता हूं जब भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में मारीच था, अभिमान में अखड़ा था, और जब अमित गुण अमितंजय मुनिराज के दर्शन कर रहा था, उस घड़ी उसके हृदय में श्रद्धा भरी थी। जो अभिमानी होता है वह धर्म का लाभ नहीं ले पाता, और जो श्रद्धालु होता है उसके धर्म का हमेशा प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा आप लोग सुनते हो रोज। हमने एक बहुत पहले एक दोहा पढ़ा था, किसी मंदिर में लिखा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। दो उदाहरण दिया। भगवान महावीर पूर्व पर्याय में शेर से महावीर बने, और भगवान पार्श्वनाथ हाथी से पार्श्वनाथ बने। तो उपदेश के श्रवण से जब शेर और हाथी जैसे प्राणी का उद्धार हो सकता है, तो मनुष्यों का क्यों नहीं हो सकता? अब बताओ, हम लोग सुन तो आ रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सुन रहे हैं, अरसा बीत गया सुनते 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 सुनते, लेकिन असर कुछ पड़ रहा है कि नहीं? मैं बताऊं, सुनने से कुछ भी नहीं होगा, और श्रद्धा से सुनोगे तो सब कुछ होगा। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं, श्रद्धा से भर करके सुनो। जैन परंपरा में श्रद्धालुओं के लिए एक शब्द गढ़ा गया, श्रावक। श्रावक वो नहीं जो जो श्रवण करे, श्रावक वह है जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके विवेक पूर्वक क्रिया करे। श्रावक जो श्रद्धालु हो, वह विवेकी हो और का क्रियानिष्ठ हो, वो श्रावक है। तुम जैनी तो बन गए, श्रावक बने कि नहीं? आज वीर शासन जयंती के दिन इस बात को समझना है। सुन रहा हूं, कैसे सुन रहा हूं? श्रद्धा से, किस भाव से सुनते हो? अरे महाराज प्रवचन कर रहे हैं तो चलो सब जा रहे हैं, कई तरह की मानसिकता होती सुनने वालों की। अरे महाराज प्रवचन कर रहे हैं, महाराज का बड़ा जबरदस्त ग्लैमर है, हजारों की भीड़ है, चलो अपन भी चलते हैं। चलेंगे, समाज में अपनी पहचान बनेगी। एक सोचिए, कुछ लोग सोचते हैं महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, प्रवचन में जाएंगे, थोड़ी निकटता बढ़ेगी, अपना काम बन जाएगा। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो प्रवचन इस भाव से सुनने आते हैं कि महाराज जो प्रवचन करते हैं उसमें बड़ी रोचकता होती है, चलो मजा आएगा, मजा लेंगे। और चौथे श्रेणी के लोग, महाराज बहुत जीवन की कल्याणकारी बात बता रहे हैं, दो बात भी लग गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, चलो हम सुनते हैं। अपने अंदर उतर करके देखो, सवाल पूछो कि मैं सुन रहा हूं तो किस मानसिकता से सुन रहा हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते महाराज
मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, अरसों से आपको सुन रहा हूं, अरसा हो गया आपको सुनते सुनते। टीवी पर तो मैं बिल्कुल टाइम मिलाकर देखता हूं, एक दिन में मिस होता है तो बड़ी तकलीफ होती। कई लोग बोलते हम यूट्यूब पर सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनिए, पर किस लिए सुन रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। सुन रहे हो, किस लिए सुन रहे हो? मैं बोलता हूं प्रवचन सुनना बंद करो। प्रवचन सुनोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो महाराज फिर आप सुना क्यों रहे हैं? यह भी सवाल है। आप ही कह रहे हो प्रवचन सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो तुम सुना क्यों रहे हो? मैं प्रवचन सुनाता ही नहीं, मैं प्रवचन नहीं सुनाता। मैं क्या करता हूं? तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। गुरुओं के मुख से निकलने वाले वचनों को केवल प्रवचन मान करके सुनोगे तो वह एक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगी कि गुरुजन है, प्रवचन करना उनका काम, सुनना हमारा काम। ये रोज का रूटीन है, इसे रूटीन मत बनाओ। गुरुओं के द्वारा दिए जा रहे प्रवचन को स्वयं के लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान करके सुनो। गुरुदेव प्रवचन नहीं दे रहे, मुझे समझा रहे हैं। क्या सोच करके सुनो? प्रवचन किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। कई बार मैं देखता हूं जब प्रवचन करता हूं, कोई बात आती है तो लोग एक दूसरे को इधर उधर देखने लगते हैं, मतलब टारगेट बनाते हैं, महाराज ये उस पर लागू हो रही, उसके लिए बोल रहे। यही चूक है। श्रद्धा सभर होकर सुनोगे तभी स्वीकार भाव आएगा। जिनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, घर परिवार में भी कई ऐसे सदस्य होते हैं जिनके प्रति मन में बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा होती, तो मैं आपसे कह रहा हूं जिनके प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा होती है, उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं होती। होती क्या? और की बात माने न माने, पर सामने वाले की बात वो काट नहीं सकता। ऐसा होता है ना? तो कईयों को रास्ते पे लाना पड़ता है तो क्या करते हैं लोग? इसी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसको तो उनसे कहो, वो ही उसको समझा सकते हैं, उसकी ही बात वो मान सकता है, दूसरे की नहीं। ये खेल किसका है? अंदर की श्रद्धा का। ऐसे ही गुरु वचनों पर श्रद्धा जम जाए, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा जम जाए, तो तुम केवल सुनोगे नहीं, स्वीकार लोगे। देखो श्रद्धा का खेल कैसा होता है। एक युवक जो पुलिस विभाग में उच्चाधिकारी के रूप में पदस्थ था, उसने एक दिन आकर मुझसे कहा, महाराज आपसे प्रेरणा पाकर मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, और जब मैं रत्नकर्ण सावकाचार पढ़ा तो मुझे लगने लगा कि हम तो बहुत पाप कर रहे हैं और इससे तो मेरे जीवन का अनर्थ हो जाएगा। महाराज जी, मैंने उसी क्षण रिश्वत का त्याग कर दिया और मैंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। बस महाराज कभी कभी LRP में जाना होता, उन दिनों उनकी पोस्टिंग भिंड में थी, चंबल के बीहड़ों में जाना पड़ता था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो LRP में जाना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता, तो वो एक भर मेरी मजबूरी हो जाती क्योंकि फिर चला फिरा नहीं जाता। लेकिन अब मैं रात में भी नहीं खाता। और महाराज जी, कांपता है मन, मन कांपता है। पढ़ते तो सब हैं, सुनते तो सब हैं, लेकिन असर किस पर पड़ता है? असर उस पर नहीं पड़ता जो सुनता है, असर उस पर पड़ता है जो
स्वीकारता है। सुनो, स्वीकार करो। श्रद्धा गहराएगी तो स्वीकार भाव अपने आप आएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये मुझे करना है। ध्यान रखना, सुनना दो तरह से होता है, एक बौद्धिक स्तर पर और एक हृदय के स्तर पर। बौद्धिक स्तर पर जो सुनते हैं उनका जो कुछ भी सुनना है वो केवल इंफॉर्मेशन पाते हैं, सूचनाएं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सुन करके पढ़ करके सीख जाते हैं, आपके माइंड में सूचनाओं का संग्रह बढ़ता है। तो ठीक वैसा ही जैसे आपके कंप्यूटर में ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ है, गूगल भरा पड़ा है, ये दिमागी स्तर की बात है। लेकिन हृदय के स्तर पर जब हम सुनते हैं तो वो हमारे जेहन में उतरता है, उसका प्रभाव हमारे आचरण में दिखता है। तो हमें उस स्तर पर सुनना चाहिए, केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, दिमागी स्तर पर नहीं, भावनात्मक रूप से अपना जुड़ाव करके हृदय स्तर पर सुनना चाहिए, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सुनो, स्वीकार करो, फिर क्या करो? सुधार करो। क्या करो? सुधार। एकाएक सब में सुधार नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनमें एकाएक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन भले ही धीमी गति से सही कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन स्वगत हो। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। हम कहां हैं? आज मैं संदेश देना चाहता हूं। वीर शासन जयंती के इस दिन से आज के दिन को वर्ष का नया दिन भी हमारे यहां एक परंपरा में माना जाता है। संवत्सर का शुभारंभ मानो अपने हिसाब से, और एक संकल्प लो, रोज मैं अपनी समीक्षा करूंगा, अपना अंतर विश्लेषण करूंगा और आज से कल अपना जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आज से आने वाला कल बेहतर हो, ये प्रयास, आने वाला कल बेहतर बने, ये पुरुषार्थ आप लोग करते तो हो। किस अर्थ में? मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़े, मेरी सोशल रेपुटेशन बढ़े, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो, है ना? इन्हीं चीजों के लिए ना, इनके लिए आप सतत प्रयासरत रहते हो। पर मैं आपसे कहता हूं, हेल्थ और वेल्थ की बात अच्छी है, पर केवल हेल्थ और वेल्थ तक अटकना ठीक नहीं है। हेल्थ वेल्थ के साथ विजडम की भी बात होनी चाहिए। वो कितना निखरा, मेरा विवेक कितना बड़ा बढ़ा। विवेक बुद्धि के जागृत होते ही चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। अंदर का विवेक जगाओ, अंदर अपने आप सुधार शुरू हो जाएगा। विवेक
दो स्थितियों में जगता है। कभी किसी को देखकर और कभी स्वयं के अनुभव से। दूसरों को देख करके भी विवेक जगता है। किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी परिस्थिति से प्रेरित होकर आदमी के हृदय में विवेक जागता है, और कभी कभी स्वयं के अनुभव से भी। लेकिन जब एक बार विवेक जग गया तो जीवन बदल जाता है। दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था, पूरा परिवार परेशान था, छोड़ नहीं पाता था। लोगों ने मुझसे भी कहा, यद्यपि वो जुड़ा हुआ था, पर वो कहा महाराज मैं अब इसका आदी हो गया हूं, मुझसे छूट नहीं पाएगी। मैंने उसके प्रति इस सद्भावना के साथ सोचा कि चलो जब इसका समय आएगा सुधरेगा। 6 महीने बाद जब वो आया तो उसकी स्मोकिंग छूट गई। उसने बोला महाराज आशीर्वाद दो, 6 महीने से हाथ नहीं लगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये चमत्कार हुआ कैसे? बोला महाराज मैं क्या बताऊं, सर्दियों का समय था। एक दिन मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी, और मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उसे उठा करके मुंह में लगा लिया। मैंने अद्धी फेंकी, और फेंकते ही मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उठाकर उसे मुंह में लगाया। महाराज मुझे घोर आत्मग्लानि हुई, और मुझे लगा कि मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूं, मुझ नालायक को तो जीने का भी हक नहीं है। तभी मैंने हृदय में वज्र संकल्प ले लिया कि आज के बाद उसकी तरफ देखना भी नहीं है। महाराज वो दिन का दिन है, और आज मैं उसका हाथ भी नहीं लगाया, अब इच्छा भी नहीं होती। कई बार व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती है, जो चीजें मन में बसी होती है उसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बार मन से उतर जाए तो व्यक्ति हो या वस्तु फिर पास नहीं फटकती। तो अभी तक जो मन में उतारे हुए हो उसे मन से उतार दो, इसी का नाम तो विवेक है। अगर विवेक जाग जाएगा तो ये बात सहजोद्घाटित तो होगी, फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अंतरंग में वो विवेक जगे जो हम देख कर समझ कर करते हैं, और एक विवेक जागृत होता है स्वयं के अनुभव से। स्वयं के अनुभव से एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी, और उसने जो बात बताई, अगर व्यक्ति अनुभव ले तो अपने विवेक को किस भांति से जगा सकता है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। उसने कहा महाराज मेरी गैम्बलिंग की आदत थी, जुआ खेलने की। बड़े बड़े कैसिनोज में जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। मैंने बहुत कमाया भी गंवाया भी, पर मेरी आदत ऐसी थी कि मैं उससे हटना नहीं चाहता था। उस मौका निकाल करके मैं जाता ही था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मुझे समझाते। एक रोज मेरा बड़ा लॉस हुआ। लॉस होने के बाद महाराज जी मैंने सोचा कि पास्ट में मैंने क्या खोया क्या पाया, और मैंने उसी समय अपनी अतीत से अब तक की स्थिति को फ्लैशबैक में जाकर देखा,
और उसके साथ अपने उन दोस्तों को देखा जो मेरे साथ थे लेकिन इस काम से दूर थे। मुझे दिखा, मैं कई बार ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, झड़ पूछ करके गया। महाराज एक समय ऐसा रहा कि उन दिनों कैश का काम ज़्यादा चलता था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। बोले मेरे घर ब्रीफकेस की छल्लियाँ लगी रहती थी, नोटों से भरी। पर मैंने देखा ये तो बड़ा विचित्र खेल है। कई कई बार मैंने बहुत कमाया और गया तो झड़पूछ करके गया, फिर एंड तो मौत हो गया। और मैंने जब उस तरफ देखा कि मेरे जो अन्य साथी हैं उनमें स्टेबिलिटी है, तो मन में आया ये मूर्खता का काम है। मैंने अपना जितना समय शक्ति इस कुकर्म में बर्बाद किया, अगर उतना सही दिशा में लगा होता तो मेरी ये दशा नहीं होती। और मैंने अब तय कर लिया है कि अब ऐसा कर्म कभी नहीं करूँगा। और उसने छोटे से कारोबार से अपने काम को आगे बढ़ाया और आज बहुत अच्छी स्थिति में है। ये क्या है? कोई दूसरा कहे तो असर पड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंतर मन कहे तो उसका असर अवश्यम भावी है। तो सुनने के बाद स्वीकार करोगे, विवेक जगेगा, सुधार होगा। अपने अंदर उसे जागृत करो। हमने सुना, रोज रोज सुनते थोड़ी उसकी समीक्षा करो। हमारे लिए जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। यदि हम उतना ही सुनते रहेंगे तो जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित होगा। तो सुनेंगे, स्वीकारेंगे, तब सुधार होगा। और जब सुधार होगा तो क्या होगा? उद्धार। बिना सुधार के उद्धार नहीं। चाहते हो उद्धार? हाँ, उद्धार चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सुधारना। करोगे कब से? हाँ, आज से, अभी से। दो मित्र थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे की दिनचर्या बता रहे। एक ने कहा, देख भाई, मैं सुबह ठीक 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, थोड़ा घूमने जाता हूँ, आकर एक्सरसाइज करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात में 8 बजे ऑफिस से लौटता हूँ, भोजन करता हूँ, थोड़ी देर बच्चों से बातचीत करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे ने कहा, तुम बड़े आलसी हो जी, 10 बजे सोते हो, 5 बजे उठते हो, कुछ करते ही नहीं, तुम क्या करते हो? देखो, मैं प्रातः 4 बजे से उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में, ये ऋषि मुनियों को उठने का समय, उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद थोड़ा योग और ध्यान करता हूँ, घूमने जाता हूँ, और फिर उसके बाद नहा धोकर सबसे पहले मैं भगवान के मंदिर जाकर पूजन करता हूँ। उसके बाद ही मुंह में कुछ पानी डालता हूँ, नाश्ता करता हूँ, अपने ऑफिस की फाइल देखता हूँ, पूरी तैयारी करता हूँ, और 9 बजे मैं अपने दफ्तर के लिए जाता हूँ, शाम 6 बजे लौट आता हूँ। सूर्यास्त से पहले मैं भोजन करता हूँ। आने के बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ, फिर उनको 1 घंटा पढ़ाता हूँ, रात में मैं स्वाध्याय करता हूँ, और ठीक 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाले ने कहा, आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? ऐसा आप कब से कर रहे हैं? तो उसने कहा, कल से ही शुरू करने का इरादा है। कल से ही शुरू करने का इरादा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? आप लोग भी कई बार अपना शेड्यूल बना रखे। बस ऐसा करोगे तो कभी भी उद्धार नहीं होगा। हमें कल से कुछ नहीं करना, आज से करना है, और आज से नहीं करना, अब से करना है, अभी से करना है। जब जागो तभी सवेरा। तो आप भाग्यशाली हो क्योंकि सुन रहे हो,
और मैं बड़ी सकारात्मकता से देख रहा हूँ, न केवल सुन रहे हो, स्वीकार भी रहे हो। और मुझे दिखता है स्वीकार नहीं, कुछ सुधार भी रहे हो। तो मैं आश्वस्त हूँ, उद्धार तो पक्का है। बस श्रवण से उद्धार तक की गति हो, जिससे जीवन की उन्नति हो। इस पवित्र भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।